जय हिंद भारतवासियों। हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब और इंडिया की बहुत सी स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो है कमेटी बनी हुई है। आज हम बात करना चाहते हैं यूक्रेन के विषय पे कि आज सभी जो है सभी देशवासियों का, जहाँ पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान है वो यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर केंद्रित है। तो हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कि यूक्रेन जो एक छोटा सा देश है उसके बारे में और इंडिया के बारे में जो एक बड़ा देश है और काफ़ी देशों का और हमारे देशवासियों का मानना है कि बहुत हमारा देश शक्तिशाली है। तो हम उसी विषय पे बात करते हैं। तो भाइयों, हमें किस पे विश्वास है? हमें अपने देश की सेना के ऊपर विश्वास है कि हमारे देश की सेना जो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। लेकिन शायद आप लोग पूरे देशवासी जो है इस बात से अवगत नहीं हो कि सेना की जो पूरी सेना की आधी फौज है वो हमारे सेना के अफसर के घरों में जो है वो कपड़े धुलाई कर रही है, बूट पॉलिश कर रही है, उनका खाना बना रही है, कुत्ते घुमा रही है, उनकी मैडमों की चड्डियां धो रही है। तो मतलब जो है जो आदमी सेना का काम छोड़ के जिनको 10-10, 15-15 साल, जहां 8-8, 10-10 साल जो है वो हो गए यही काम करते हुए, अगर आज देश को लड़ाई लड़नी पड़ती है किसी भी देश के साथ तो क्या वो लड़ पाएंगे? क्या आप लोग ये सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन के साथ लोहा ले सकते हैं? तो नहीं। हमारा क्लियरली जवाब है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अफसर के घरों में जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जो उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। और दूसरी बात, यूक्रेन की लड़ाई ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। वो आप सभी ने देखा होगा कि दूसरे देश जो है आपको हथियार दे सकते हैं, मिसाइल्स दे सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर दे सकते हैं, रॉकेट दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो आप अपनी जो है सेना नहीं भेजेंगे। सेना अपने देश की आप ही अपने देश को लड़ना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आधी फौज जो है अफसर के घरों में जो है वो उनके घरों में बूट पॉलिश कर रही है, खाना बना रही है, उनके कपड़े धुलाई कर रही है। तो जो मिसाइल या जो वेपन हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो नए आए हैं उनके बारे में उनको कुछ नहीं मालूम, उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रेनिंग होती नहीं है। ट्रेनिंग होगी भी कहां से? आधी फौज जब चले जाएगी अफसर के घरों में, कुछ आदमी छुट्टी पे हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत रह गए उनसे पूरा दिन ड्यूटी जो है पूरी नहीं होगी। और आप सेना के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सेना के अंदर बहुत डिसिप्लिन है। आप लोग क्या देखते हो? आप लोग देखते हो वहां पे जो पेड़ है उनको कली, गेहूं, उनको कलर किया हुआ है। जो सड़कों के ऊपर कोई गंदगी नहीं है, तो आप लोग सोचते हो ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये फौज का सत्यानाश हो रहा है। पूरा दिन सेना इन्हीं कामों में लगी रहती है और जो उसका अपना काम है वो अपने काम को भूल चुकी है, उनको अपना काम नहीं आता है। एक्चुअली में सेना का काम होता है कि जो नए वेपन है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी जवानों को आता हो। आज के टाइम पे जो मैं बात करूं तो अगर 100 आदमी के पीछे एक आदमी को एक वेपन चलाना आता है, बाई दी वे उसी को कुछ हो जाए, वो शहीद हो जाए या कुछ और हो जाए, उसको जख्मी हो जाए,
तो बाकी 99 जब उस वेपन को चला नहीं पाएंगे, उस वेपन का फायदा ही क्या। और आज लड़ाई है तकनीक की। तो आप इस बात को समझिए कि जब वहां पे ड्यूटी पूरी नहीं हो रही, ट्रेनिंग कौन करेगा, वेपन के बारे में जानेगा कौन। अगर आज आप देखें, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे कोई छोटा मोटा देश है, जहां एक छोटा सा सबसे छोटा देश और शक्तिशाली देश माना जाता है इजराइल, चाहे वो, आज देश के सभी देशों में से सबसे जो कमजोर सेना है वो हमारे इंडिया के पास है। और वो कमजोर इसलिए नहीं है कि सेना के जवानों में ताकत नहीं है, वो कमजोर है हमारी सरकारों की अनगहली की वजह से, नलायकी की वजह से। जहां हमारे जो नलायक अफसर जो हैं, जो अपने घरों में अपने बीवियों के लिए जो है घरों में आदमी छोड़े हुए हैं, हेल्पर सिस्टम वगैरह किया हुआ है स्टार्ट, वो जो है इन नलायकों की वजह से कमजोर है हमारी इंडियन आर्मी। अभी आपने सुना होगा कि अमृतसर पंजाब में एक बीएसएफ के जवान ने जो है अपने साथियों सहित जो है वो 7 आदमी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। ऐसे ही एक दूसरी स्टेट से भी ऐसे ही हुआ। इसके साथ ही एक दिन के बाद वहां पे उसने अपने साथियों को गोली से उड़ा दिया। क्यों? अगर आज आप देखें तो आज तकरीबन 14-15 दिन हो गए यूक्रेन की लड़ाई लगे हुए। जितने सैनिक उनके लड़ाई के दौरान नहीं मारे गए, उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं या एक दूसरे को शूट कर देते हैं। किस वजह से? वजह नलायकी अफसर और सरकारों की, क्योंकि इनके घरों में बैठे हैं जो, उनको छुट्टी भी मिल जाती है, सब कुछ। जो आदमी ड्यूटी कर रहा है, जो सही ड्यूटी कर रहा है, ना तो उनको छुट्टी मिलती है और उनके ऊपर इतना काम का बोझ है। जहां पे उन्होंने 7-8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, वहां पे उनको 16 घंटे 20 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। और ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं है। नए वेपन खुद नहीं चलेंगे, आपको चलाने पड़ेंगे। सेना चलाएगी तभी कुछ होगा। और आज यूक्रेन की लड़ाई से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात स्पष्ट हो गई है कि दूसरे देश आपकी मदद के लिए वेपन दे सकते हैं, लेकिन अपनी सेना नहीं भेजेंगे। तो हमारी सेना में जब किसी को कुछ आता ही नहीं है, तो जो वेपन आएंगे भी, चाहे वो रसिया दे, चाहे अमेरिका दे, चाहे कोई और देश दे, वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार।